तो इन हेडफोन्स को कर लिया मैंने प्रॉपर टेस्ट, कॉलिंग, वॉकिंग, ब्लूटूथ रेंज टेस्ट। तो यहां पर हमने अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर खरीद लिए हैं बोल्ट के 2 हेडफोन। कौन कौन से हैं चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो मैंने इसे Amazon से खरीदा है। जब भी आप Amazon से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, महंगा एक्सपेंसिव होता है या फिर थोड़ा सा कम बजट का भी होता है, तो आपको ऐसी सील देखने को मिलेगी दोनों साइड पर। अगर ये कटी हुई है कहीं से तो आप उसको मत लेना, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो इसे अनबॉक्स करते हैं। अभी मिलता है सबसे पहले बिल, फिर उसके बाद यहाँ पर मिलते हैं हमें 2 हेडफोन। तो सबसे पहला है यहाँ पर, तो ये है बोल्ट का एंकर हेडफोन ANC वाला। इसको बाद में रिव्यू करेंगे। सबसे पहले आज हम रिव्यू करने वाले हैं बोल्ट का फ्लूइड X ब्लूटूथ हेडफोन। तो कुछ ऐसी हमें पैकेजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आगे की साइड पर हेडफोन की इमेज बनी है, पीछे की साइड पर इसके सारे फीचर्स मेंशन किए गए हैं और इसकी जो प्राइसिंग है 2300 रुपीज है। मैंने बैंक ऑफर ले लिया था, लाइक मुझे 2100 रुपीज का मिल गया है। चलिए फटाफट से इसे अनरैप करते हैं। तो ये रहा चाकू, निकालते हैं इसके बाहर। तो यहां से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर हमें कुछ ऐसी पैकेजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें कि हेडफोन को लगाया गया है। इसे निकाल लेते हैं बाहर और ये रहा हमारा हेडफोन। इसको एक बार साइड पर रखते हैं, बॉक्स में क्या क्या है देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मिलता है कुछ पेपर वर्क। तो यहाँ पर मिल जाते हैं एक Type-C to Type-A चार्जिंग केबल, कोई ऑक्स केबल बॉक्स में नहीं दी गई है। और यहाँ पर मिलता है हमें एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड। ये हेडफोन 12 मंथ्स की वारंटी के साथ में आता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं हमारे हेडफोन की। तो फर्स्ट इंप्रेशन लुकिंग वाइज एकदम क्लासिक मिनिमलिस्टिक सा हेडफोन लग रहा है, प्रीमियम फील दे रहा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो काफी अच्छा लग रहा है। अब इस हेडफोन को मैं कुछ दिन के लिए प्रॉपर टेस्ट करता हूँ, रनिंग, कॉलिंग, ब्लूटूथ रेंज टेस्ट। मिलते हैं यहाँ पर कुछ दिनों बाद। तो इन हेडफोन्स को कर लिया मैंने प्रॉपर टेस्ट, कॉलिंग, वॉकिंग, ब्लूटूथ रेंज टेस्ट, सारी चीजें आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। चलिए यहाँ पर अब हेडफोन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये एक ओवर ईयर हेडफोन है, यानी कि कानों को कवर करता है। और यहाँ पर जो इसका डिजाइन है, इसके एयर कप्स का मुझे एप्पल के हेडफोन्स की याद दिला रहा है। थोड़ा सा वैसा यहाँ पर डिजाइन देखने को मिलेगा, जो कि लुक वाइज एंड देखने में काफी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी मटेरियल एंड बिल्ड की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल हमें पूरा प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिल रहा है। कहीं से भी मेटल का यूज नहीं किया है। जहां से हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर भी कोई मेटल नहीं है। स्टिल यहाँ पर जो प्लास्टिक क्वालिटी है काफी अच्छी यूज की गई है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जो इसका ये पूरा बेंड वाला पार्ट है, इन्होंने यहाँ पर ये पूरी कुशनिंग देखने को मिलती है। यहाँ से पूरा यहाँ तक अच्छी खासी कुशनिंग है, दब रहा है। लेकिन ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, इतना इतना यहाँ पर इन्होंने पीछे प्लास्टिक यूज किया, तो उतना यहाँ पर दबा दबा फील नहीं दे रहा है। और इन्होंने यहाँ पर आर्टिफिशियल लेदर का मटेरियल यूज किया, अच्छा क्वालिटी का है। बाकी ऊपर की साइड पर प्लास्टिक का मटेरियल है, जहां पर इन्होंने इसके ऊपर भी कवरिंग किया कपड़े की, तो यहाँ पर ये भी अच्छा खासा मटेरियल लग रहा है। बाकी इसके एजेस पर यहाँ पर मैट फिनिश वाला रबराइज प्लास्टिक है। एक लोगो भी बना है एरो का, और दूसरी साइड पर भी सेम हमें डिजाइन देखने को मिलता है। तो इसके बेंड वाले पार्ट पर अच्छा खासा इन्होंने मटेरियल यूज किया है। और साइड बाय साइड ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। पूरा आप इसको मोड़ लो जैसे मर्जी, टूटने के चांसेस नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप खुद देखो, ये देखो। तो ये चीज काफी अच्छी भी है कि ड्यूरेबल रहेगा मटेरियल, फ्लेक्सिबल है, टूटने के चांसेस नहीं है। अगर आप ज्यादा ओपन कर देते हैं, कुछ हो गया, तो वो चीज नहीं रहने वाली। नेक्स्ट बात करें इसके एयर कप्स की, जो कि काफी अच्छे खासे बड़े साइज के हैं। और इसके ऊपर जो उन्होंने मटेरियल यूज किया, एक मैट फिनिश वाला रबराइज प्लास्टिक यूज किया, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, मिनिमलिस्टिक सा है। मुझे लगा था इसके एयर कप्स मैट फिनिश में है, तो थोड़े से हाथों पे जो ऑयल आ जाता है, वो यहाँ पर अगर मैं इसको टच करूंगा तो उस पर निशान पड़ जाएंगे और निकलेंगे नहीं, और थोड़े बहुत मुझे ऐसा लगा था स्क्रैचेस आ जाएंगे। लेकिन मैंने इसको कॉन्टिन्यूसली जो यूज किया, खाते वक्त मैंने इसको यूज किया, लाइक मूवी देख रहा था या फिर मैं इसको लेटते वक्त भी मैंने यूज किया, पीछे से जो है वुड के साथ में इसका एजेस टच हो रहे थे। एयर कप्स पर अगर आप देखें तो कोई भी ऑयल के या फिर जो है स्क्रैचेस के निशान नहीं है। तो इजीली कपड़े से साफ करेंगे, अगर ऑयल वगैरह आ जाता है तो वो रिमूव हो जाएगा। ये अच्छी बात लगी मुझे। नेक्स्ट यहाँ पर जो एयर कप्स की कुशनिंग है, ये काफी अच्छी खासी है, सॉफ्ट है। आर्टिफिशियल लेदर जो इस पर यूज किया है, काफी अच्छी एंड सॉफ्ट क्वालिटी का है। इसकी एयर कप्स की जो कुशनिंग का मटेरियल है, सेम टू सेम मुझे बोल्ट क्यू जैसा लगा, उतना ही सॉफ्ट है, उतना ही कंफर्टेबल मैं इसको बोलूंगा। नेक्स्ट हेडफोन के बटन एंड पोर्ट्स के बारे में बात करें तो एयर कप्स की पीछे की साइड पर हमें मोस्टली सभी बटन्स देखने को मिलते हैं इसके। तो सबसे पहले ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, इसी से आप सॉन्ग को पॉज प्ले भी कर सकते हैं, कॉल, कट एंड रिसीव कर सकते हैं और एंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स देखने को मिलते हैं और इन्हीं बटन से आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। और साथ ही में एक वॉइस असिस्टेंट के लिए बटन दिया है, जो कि आप डबल प्रेस करके वॉइस असिस्टेंट यूज कर सकते हैं और सिंगल प्रेस पर गेमिंग मोड पर स्विच कर सकते हैं, दोबारा सिंगल प्रेस
प्रेस पर आप म्यूजिक मोड पर आ सकते हैं। और साथ ही में ऑक्स पोर्ट दिया गया है, टाइप से चार्जिंग पोर्ट और एक इंडिकेशन लाइट दी गई है और माइक दिया गया है। नेक्स्ट इसकी ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी, तो इसमें हमें 5.4 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी वाइज एकदम बढ़िया है। तो जिस भी लास्ट डिवाइस से कनेक्ट किया था, तो जैसे ही हेडफोन को ऑन करते हैं 5 सेकंड के अंदर अंदर में कनेक्ट हो जाता है। एकदम बढ़िया वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस हेडफोन का रेंज टेस्ट कर लेते हैं। मैंने अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लिया है और यहां पर सॉन्ग प्ले कर देता हूं। सॉन्ग सुनिए। और ये वाला जो स्मार्टफोन है पकड़ा रहा हूं मैं अपने कैमरा साहब को और चलते हैं दूर। तो यहाँ पर अभी मैं 100 फुट स्टेप से भी ज्यादा दूर आ चुका हूँ। स्टिल यहाँ पर सॉन्ग इसमें चल रहा है, सुनिए। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रेंज बढ़िया है, थम्स अप। तो ओवरऑल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो बढ़िया है, लेकिन इसमें डुअल कनेक्टिविटी नहीं दी है, ये मुझे कमी लगी। नेक्स्ट ये हेडफोन IPX5 रेटिंग के साथ में आता है, तो वाटर रेजिस्टेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट बात करें इस हेडफोन के फिटिंग एंड कंफर्ट की, तो सबसे पहली चीज इसका वेट 214-15 ग्राम, जो कि अभी तक मैं जितने भी हेडफोन्स यूज कर चुका हूं ओवर ईयर डिजाइन में ये वन ऑफ द लाइट वेट हेडफोन है। बाकी ओवरऑल फिटिंग एंड कंफर्ट कैसा है, सबसे पहली चीज ये एक जो है लाइट वेट हेडफोन हो जाता है। नॉर्मली ओवर ईयर हेडफोन आपको थोड़े से हैवी फील देते हैं, ये मैं बोलूंगा कि उतना आपको वेट फील नहीं देगा, जो कि कंफर्टनेस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बेंट वाले पार्ट पर प्रॉपर कुशनिंग वगैरह है और लाइट वेट हो जाता है साथ में, तो आपको ऊपर से कोई भी चुभन वगैरह फील नहीं होगी। और इसकी एयर कप्स की कुशनिंग भी अच्छी खासी सॉफ्ट है। तो अगर आपको लॉन्ग आवर्स के लिए लाइक 4-5 घंटे लगाना है हेडफोन्स क्लासेस देखने, तो उसमें आपका अच्छा फिट रहने वाला है और लाइट वेट भी रहेगा। और मैंने इसको आउटडोर टेस्टिंग के लिए भी गया, रनिंग तो मैं नहीं कर पाया, मेरे बैक में पेन हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक्सपीरियंस किया थोड़ा। तो अच्छी फिटिंग है, लूज नहीं है उतना। आप जिम में है या रनिंग कर रहे हैं हल्की फुल्की, तो अच्छा फिट आएगा। तगड़ी रनिंग के लिए मैं आपको ये स्पेशली नहीं बोलूंगा इसकी फिटिंग। तो फिटिंग को लेकर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, मेरे पास में बोल्ट क्यू हेडफोन भी है, तो यहाँ पर इसकी फिटिंग ना प्रॉपर एक वैक्यूम क्रिएट कर रही है। कहीं से ऐसा नहीं फील होगा कि आपको हवा अंदर जा रही है कानों में। और यहाँ पर जो बोल्ट फ्लूइड एक्स है, ये अगर मैं लगाता हूँ ना, ये थोड़ा सा लूज लूज सा है, उतना वैक्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है। तो कईयों को ना बोल्ट क्यू थोड़ा सा टाइट फील दे सकता है। जिनको टाइट फील दे सकते हैं ना, उनके लिए बोल्ट फ्लूइड एक्स अच्छा फिट हो सकता है। जिनको एकदम वैक्यूम क्रिएट चाहिए, उनको ये वाला जो बोल्ट क्यू एक्स है नहीं अच्छा लगने वाला, वैक्यूम सा क्रिएट नहीं करेगा फिटिंग में, लेकिन कंफर्टेबल ज्यादा रहेगा बोल्ट क्यू से। बाकी डिटेल कंपैरिजन वीडियोस चैनल पर आएंगे, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो हेडफोन के एयर कप्स वगैरह है, काफी अच्छे से यहाँ पर रोटेट हो जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप हैंग करना चाहते हैं हो जाएंगे। और अगर आप इनको कैरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर फोल्डेबल है, तो इजीली आप इनको कहीं भी लेके जा सकते हैं, इस मामले कोई दिक्कत। बाकी जो इसके एयर कप्स है ये डिटैचेबल नहीं है, यानी कि आप इनको रिमूव करके चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें सबसे मेन चीज साउंड क्वालिटी की, तो इसमें हमें 40 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बेस की बात करते हैं, तो इसमें जो बेस है वो एक बैलेंस या फिर बैलेंस से थोड़ा सा कम आपको बेस फील देगा। जो तगड़े बेस लवर्स हैं उनको तो ऐसा लगेगा कि इसमें बेस है ही नहीं, तो ये चीज डेफिनेटली वो नोटिस करेंगे। तो अगर आपको बैलेंस या हल्का फुल्का बेस चाहिए तो वो चीज आपको इसमें मिल जाएगी। डीप सुप्रीम बेस जैसा इसमें कुछ नहीं है। वोकल्स क्लियरली समझ में आते हैं, चाहे आप मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पॉडकास्ट जब मैं सुन रहा था फुल वॉल्यूम पर, बेस थोड़ा सा कम होने के कारण ना वोकल्स की जो आवाज है, जो क्रिस्पीनेस है, वो कानों में एकदम पड़ रही थी फुल वॉल्यूम पर। थोड़ा सा वॉल्यूम कम करेंगे ना तो आपको अच्छे से मतलब मस्त लगेगा, लाइक 80-90% के वॉल्यूम पर सही है। ट्रेबल्स ठीक है, फुल वॉल्यूम पर हल्का सा हाई फील देते हैं। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट की साउंड है वो ठीक ठाक पता चल जाती है। ढोलक तबला उतना बेसी फील नहीं देता है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी जो इसकी लाउडनेस है अच्छी तो है, लेकिन ये जो हेडफोन है ना एक अच्छा वैक्यूम क्रिएट नहीं करता है। तो आपको जिम वगैरह में या आउटडोर ट्रैफिक के बीच में 10-15% बाहर का नॉइज कानों में आएगा। अदरवाइज सॉन्ग सुनने में आपको मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपका सॉन्ग गायब हो गया, बाहर का नॉइज आ रहा है, वो चीज नहीं होगी। इतनी लाउडनेस इसकी है। इंडोर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी लाउडनेस में। अब साउंड लीकेज इसमें है या नहीं वो आप खुद सुन लो। तो मैं फुल वॉल्यूम पर सॉन्ग प्ले करता हूं और माइक हटा दिया है। फैन ऑन कर दिया है फुल वॉल्यूम पर, 80% के वॉल्यूम पर फैन ऑन है। 80% के वॉल्यूम पर फैन ऑफ है।
तो यहाँ पर आपको साउंड लीकेज का अंदाजा हो गया होगा। तो फुल वॉल्यूम पर तो है, फैन ऑन के साथ में भी आ रहा था, मे बी शायद आपको ना पता चले, सामने वाले पर्सन को पता चलेगा। और विदाउट फैन के तो भाई प्रॉपर सॉन्ग पता चलेगा। 70-80% के वॉल्यूम पर जो है ना 5-10% पता चलेगा हल्का सा कि हाँ कोई सॉन्ग चल रहा है, शी की आवाज आ रही है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी ठीक है, अच्छी है। अगर आप पॉडकास्ट, मूवीज, ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा लगाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उस टाइम पर आपको बेस ज्यादा नहीं चाहिए। जो सॉन्ग सुनते हैं बेसी वाले, पार्टी सॉन्ग जिम वगैरह में, और जिनको चाहिए मूवी में भी एकदम डिशुम डिशुम बढ़िया साउंड आए, कानों में बेस की आवाज आए, तो उनके लिए ये वाली साउंड क्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट बात करें इसकी कॉलिंग की, तो सिंगल माइक दिया गया विद ENC। कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो, देख लो। पहले एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक का नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं, वॉइस ये ब्लूटूथ हेडफोन के माइक के थ्रू आ रही है, और ये एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे पर्सन के एंड पर कॉल रिकॉर्ड हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। इसके थ्रू जो ENC है, नॉइज काफी हद तक कम हो गया था, 70-80% तक कम हो गया था, 20-30% बाहर का नॉइज आ रहा था। और प्लस जो मैं बोल रहा था क्लियर था, लेकिन हल्का फुल्का था, उसमें मेरे वर्ड्स ना कट रहे थे, फट रहे थे, बहुत ही माइनर से, और हल्का फुल्का दबा दबा भी मुझे मेरी वॉइस में फील हुआ। बाकी समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रहा था। तो यहाँ पर मुझे इसकी कॉलिंग ना आउटडोर के लिए एवरेज लगी, ठीक है, मतलब काम चल जाएगा। अगर आप ज्यादा कॉलिंग नहीं करते हैं आउटडोर, ठीक है। इंडोर कॉलिंग डेफिनेटली आपको अच्छी मिल जाएगी अगर आसपास ज्यादा नॉइज नहीं है तो। नेक्स्ट बात करें गेमिंग की, तो इसमें 50 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी है। गेमिंग मोड दिया है, गेमिंग डेमो देख लो। Gaming mode. तो वायरलेस हेडफोन्स वैसे मुझे गेमिंग के लिए उतने अच्छे नहीं लगते हैं। स्टिल अगर आपको लो लेटेंसी चाहिए, इसमें मिल रही है, आपका काम चल जाएगा गेमिंग को लेकर। नेक्स्ट बात करें इसकी बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की, तो कितने mAh की बैटरी है कहीं पर भी मेंशन नहीं है। बाकी इसको 5 to 10 वॉट के चार्जर से चार्ज करना है, और 2 घंटे का टाइम लेता है ये फुल चार्ज होने में। और फुल चार्ज होने के बाद इन्होंने मेंशन किया है अप टू 65 आवर्स का प्लेबैक टाइम। फुल वॉल्यूम पर आपको 45 to 50 आवर्स का मिल जाएगा। अगर आप 50-60% के वॉल्यूम पर यूज करते हैं, सुनते हैं, तो आप आपको आराम से 50 to 60 आवर्स के बीच का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा, जो कि डिसेंट है, अच्छा है, कोई कमी नहीं है। तो ये था ओवरऑल डिटेल रिव्यू। अब आप डिसाइड कर सकते हैं इसको बाय करें या ना करें। तो 2300 रुपीज में मिलता है। मैं आपको कमियां बता देता हूं, अच्छी बातें बाकी सारी है। डुअल पेयरिंग इसमें नहीं दी गई है। फिटिंग एंड कंफर्ट वाइज अच्छा है। इसके जो एयर कप्स है प्रॉपर एक वैक्यूम सा क्रिएट नहीं करते, थोड़ा बहुत लूज रहते हैं। जिनको थोड़ा सा लाइट फील चाहिए उनके लिए तो सही है, लेकिन जिनको एकदम परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट चाहिए उनके लिए ये डिजाइन नहीं है। और यहां पर साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, बेस दिया है, लेकिन जो बेस लवर है, जिनको तगड़ा बेस पसंद है, डीप बेस पसंद है, उनके लिए साउंड नहीं है। जो बेस लवर नहीं है उनको सही लगेगी। तो ये थी इस हेडफोन की कुछ चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है। बाकी सब चीजें मुझे इसकी सही लगी, तो आप डिसाइड कर सकते हैं इसको बाय करें या ना करें। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। और अगर इस पर सस्ती डील आई तो हम अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डील्स एंड ऑफर चैनल्स पर प्रोवाइड कर देंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।